वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल दुनिया ने मुआज़े किए हैं। सियासत की 4 दिहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आज हम मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े हैं। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म ने 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि आप सबको दावत देते हैं कि हमसे ताउन करें और बताएं हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी ज़राअत बेहतर कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर, बातचीत को फ़रोग़ देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को नाक़िस सिक्योरिटी पर हदफ तनकीद बनाने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को खत लिखकर कहा कि पहलगाम वाक़े पर बात करने के लिए दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खागड़े ने भी इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिख दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी ही पार्टी के वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि बदला लेने के बजाय मोदी और अमित शाह इस्तीफा दें। चीन, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश के मामलात पर मोदी और अमित शाह कई बार सरेंडर कर चुके हैं। अब चीन खुलेआम कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारतीय रियासत कर्नाटक के इलाके मंगलारो में एक क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नौजवान को हुजूम ने तशद्दुद करके जान से मार डाला। रियासती वजीर दाखिला JP मेश्वर ने कहा है कि मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर नामालूम नौजवान पर तशद्दुद किया, जो अस्पताल पहुंचकर चल बसा। 10 से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़ये के मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऐसा कोई मंजर नहीं जिसमें हमलावर वहां मौजूद अफराद से बात करते या मजहब के बारे में किसी से पूछगछ कर रहे हों। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर, जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, तहकीकात से कबल कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA दफ्तर में तलब करके तहकीकात शुरू कर दी। बानी PTI से मुलाकात का दिन, बानी PTI की बहनों को पुलिस नाके पर रोक लिया गया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर को भी जाने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। यह अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अपने हुक्म पर अमल करवाएं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को 168 और कंजर्वेटिव पार्टी को 144 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि अमरीका हमारे वसाइल, हमारे पानी, हमारी ज़मीन और हमारे मुल्क पर कब्जा चाहता है, लेकिन ये कभी होगा नहीं। अमरीका के साथ पुराने तिजारती ताल्लुकात का दौर ख़त्म हो चुका, आने वाला वक्त चैलेंजिंग होगा।
कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी और समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के बड़े शहरों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश का पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात में पार्क और प्ले ग्राउंड्स भी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान को $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देने के लिए IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान का दौरा करने वाले जायजा मिशन की सिफारिशात का जायजा लेगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक रकम पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की पहले किस्त की मंजूरी भी इजलास में ज़ेर बहस आएगी। रकम मंजूर हुई तो पाकिस्तान को इस मद में भी तकरीबन $70 करोड़ मिलेंगे। IMF जायजा मिशन ने 25 मार्च को पाकिस्तान का $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन और खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दी गई। मंसूबों से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई बेहतर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन ने जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त देते हुए समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा, आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजमी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। और HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान 6 मैच के बाद 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। कोयटा 3 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है।